सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार ओशो जी ने ज़ेन मास्टर्स की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई। एक बार दो मास्टर थे, एक थे ओल्ड, एक था यंग, यानी कि एक थोड़े से काफ़ी उम्र हो चुकी थी, जो दूसरे थे वो काफ़ी यंग थे। और एक बार ये बाहर से वापस शहर आ रहे थे, और जब वापस शहर आ रहे थे तो रास्ते में एक स्ट्रीम बहती थी, ऐसा कह लें छोटी सी नदी थी। तो इनको ये नदी क्रॉस करके वापस अपने घर जाना था, और यहीं पर एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी थी। तो जब ये दोनों उस नदी को क्रॉस करने वाले होते हैं, तब इन दोनों का ध्यान उस लड़की की तरफ जाता है। तो जो ये लड़की से पूछते हैं, भी शाम हो चुकी है, अब रात होने वाली है, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? यहाँ पर तो और कोई है भी नहीं, तो तुम्हारे लिए ये सेफ नहीं है, तुम जल्दी से अपने घर चली जाओ। तब लड़की कहती है कि मैं घर तो जाना चाहती हूँ। वो कहती है मैं घर तो जाना चाहती हूँ, पर ये नदी है, ये मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं अकेले पार करूँगी तो मैं कहीं गिर ना जाऊँ, ऐसा ना हो कि मुझसे नदी ये पार हो ही ना पाए, तो आप कृपया मेरी मदद करें। तो जो ये वाला होता है, जो बूढ़ा सेंट होता है, जिसकी उम्र ज़्यादा होती है, वो उस लड़की को इग्नोर कर देता है और वो चुपचाप नदी को क्रॉस करने लग जाता है। पर जो यंग सेंट होता है वो सोचता है कि ये लड़की कैसे जाएगी, इन्होंने तो इग्नोर कर दिया। इन्होंने तो इग्नोर इसलिए कर दिया क्योंकि वो लड़की थी और वो लड़की को स्पर्श नहीं कर सकते थे, ये उनका रूल था, ये उनका नियम था। तो जो यंग सेंट होता है वो फैसला करता है कि मैं इस लड़की की हेल्प कर देता हूँ। तो लड़की कहती है कि मेरा हाथ पकड़ के मेरी हेल्प करवा दो। तो जो यंग सेट होता है वो कहता है कि आप ऐसा कीजिए, नदी का लेवल काफ़ी ज़्यादा है, आप मेरे कंधों पर बैठ जाइए। तो लड़की उसके कंधों पर बैठ जाती है, और कंधों पर बिठाने के बाद वो जो सेंट होता है फिर वो उसको नदी पार करवाता है। तो जब नदी पार वो कर लेते हैं तो वो उस लड़की को ड्रॉप कर देता है, जो यंग सेंट होता है। तो फिर वो अपने साथी के साथ, जिसकी यानी कि उम्र ज़्यादा होती है, उस सेंट के साथ वो इकट्ठे घर को फिर से चलने लगते हैं और लड़की अपने घर चली जाती है। फिर वो 1-2 घंटा साथ में चलते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि जो बूढ़ा सेंट होता है वो अपने यंग सेंट से वो कोई बात ही नहीं कर रहा होता। तो जब वो घर पहुंचते हैं तो वो यंग सेंट कहता है कि हाँ भाई, आप गुरुजी आप थोड़े रूठे से लग रहे हो, क्या बात है? तो बूढ़ा सेंट यंग सेंट को कहता है कि तुमने पाप किया है। हमारे नियम में ये था कि हम किसी भी लड़की को स्पर्श तक नहीं करते, और तुम लड़की को अपने कंधों पर बिठा के नदी पार करवा रहे हो। तो फिर यंग सेंट ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उसने कहा, मैंने तो उस लड़की को नदी पार करते ही ड्रॉप कर दिया, पर आपने अभी तक नहीं किया। तो यहाँ पर ही कहानी खत्म होती है, पर इस कहानी का मतलब बहुत गहरा है। इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें यह सीखने को मिलता है कि जो वो यंग सेंट था उसने लड़की को उठाया ज़रूर, स्पर्श भी ज़रूर हुआ, पर उसने उस लड़की को अपने दिमाग में बिठा कर नहीं रखा। और दूसरी ओर जिसकी एज ज़्यादा हो चुकी थी, उसने लड़की को स्पर्श भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, पर उसके दिमाग में लड़की 2 घंटे बाद भी वो घूमती रही। यानी कि इसमें जो ज़्यादा सही था वो था यंग सेंट, और जो बुज़ुर्ग वाला सेंट था वो गलत साबित हो गया, यानी कि वो स्पिरिचुअल पाथ से भटक गया। क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ में ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे भीतर की दुनिया की होती है, ना कि बाहर की दुनिया की। अगर हमारे भीतर की दुनिया में हम अटके हुए हैं तो बाहर चाहे हम कुछ भी नहीं कर रहे तो भी हम स्पिरिचुअल पाथ में आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर हम अपने भीतर की दुनिया में बिल्कुल अटके हुए नहीं हैं और बाहर से कुछ ऐसे एक्शन हो जाते हैं या करते हैं जिससे ऐसा लगता है कि हम स्पिरिचुअल पाथ के रास्ते में, यानी कि हम बाधा, वो हमारे एक्शन बन रहे हैं, तो फिर भी वो बाधा एक्शन हमारे नहीं बन रहे अगर हमारी भीतर की दुनिया में सब कुछ सही है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं जैसे कि पैसा कमाना या पैसा बहुत ज़्यादा होना स्पिरिचुअल पाथ में बाधा नहीं है, पर
नहीं, बाधा नहीं है अगर हमारे माइंड में अटैचमेंट नहीं है। अगर हमारे पास बिल्कुल ज़ीरो पे बैलेंस है और हम जंगलों में बैठे हुए हैं, अगर हमारे दिमाग में पैसा ही पैसा घूम रहा है, तब ऐसा जीवन हमारी स्पिरिचुअल पाथ में बाधा है। सो मोर इम्पोर्टेंस होती है हमारी इंटरनल लाइफ की, यानी कि हमारे जो माइंड के अंदर क्या चल रहा है यही स्पिरिचुअल पाथ के लिए इम्पोर्टेंट है, और जो बाहर क्या हो रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि करोड़पति आदमी या मिलियनर या बिलियनर इंसान भी स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ सकता है अगर उसकी भीतरी दुनिया सही है। और दूसरी ओर जो बिल्कुल ज़ीरो, जिसका बैंक बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो है, अगर उसके दिमाग में पैसा घूम रहा है तो तब भी, चाहे वो ऑकर ऑब्स भी पहन रहा है, तब भी वो स्पिरिचुअल पाथ में आगे नहीं बढ़ सकता। उस वक्त भी वो स्पिरिचुअल जर्नी में गलत हो सकता है और बिलियनियर स्पिरिचुअल जर्नी में सही हो सकता है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, साथ में कुकू FM का नाम भी डाल दूंगा और कूपन कोड भी डाल दूंगा, जिसकी मदद से आप 50% ऑफ मात्र 200 रुपये में पूरे साल भर के लिए कुकू FM पर सारी ऑडियो बुक सुन पाओगे। और हाँ, जब आप वो कूपन कोड लगाओगे तो इससे भी हमें थोड़ी सी मदद मिलेगी। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।